एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हिसार में सेक्टर 16-17 में, जहां पर श्री दादी रानी मंगाली वाला चैरिटी हॉस्पिटल है। हम जानेंगे इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी है और आने वाले समय में किस तरह का और बदलाव आना है। मैं आपको बता दूं कि जहां तक बात करूं मंगाली वाला का, पहले इस हॉस्पिटल का नाम श्रीमती रेशमा देवी गोयल था। पहले आंखों का ही अस्पताल था, उसके बाद में फैसिलिटी बढ़ती गई। अभी गायनिक यानी कि महिलाओं के लिए और डेंटल की भी सुविधा भी दे दी है, यानी कि दंत चिकित्सा की अभी सुविधा दी जा रही है। मैं आपको बता दूँ कि इसका जो उद्घाटन था वो 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। उसके बाद में ये हॉस्पिटल लगातार आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि आपको पता है कि चिकित्सा में आजकल काफ़ी पैसा लगता है। प्राइवेट जो अस्पताल हैं काफ़ी महंगे हैं। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि यदि इस तरह की चैरिटी के थ्रू ये हॉस्पिटल चलता है तो एक मध्यवर्गीय परिवार है या निम्न वर्ग का परिवार है, उसके लिए जो बजट है वो उसमें सुधार हो सकता है। तो इसीलिए हम जानेंगे कि क्या क्या फैसिलिटी हैं और क्या क्या सुविधाएं और हैं और आने वाले समय में कितनी सुविधाएं इस हॉस्पिटल में होगी। मैं आपको बता दूं लगातार 2015-16 के बाद करीब 8 साल से लगातार जनता की सेवा में अशोक गोयल मंगाली वाला ने इस हॉस्पिटल का निर्माण किया था। मैं आपको बताऊं कि 35 साल से विदेशों में रहने के बाद 2016 में उन्होंने एक बार फिर से भारत में कदम रखा और उन्होंने कहा कि मैं यदि मंगाली गांव में जहां पर मैंने जन्म लिया उसकी पूज्य धरती को मुझे इस जो जनता है वहाँ की जनता की मुझे सेवा करनी है। और इस सेवा के माध्यम से उन्होंने अस्पताल खोला, साथ में मंदिर का निर्माण किया। और मैं बात करूँ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के हिसार के जो बस स्टैंड है वहाँ पे भी उन्होंने शौचालय का भी निर्माण किया और बहुत सारे काम किए। इसलिए हम ये जानना चाहते हैं और जनता को बताना चाहते हैं कि बहुत सारी जो समाज सेवी हैं अशोक गोयल बंगाली वाला, वो लगातार जनता से के मध्य एक जन सेवक के रूप में निकल कर सामने आए। तो हम डॉक्टर से भी बात करेंगे, उनके स्टाफ से बातचीत करेंगे, ताकि आने वाले समय में और क्या क्या सुविधाएं। मैं आपको लगातार बता दूं कि अभी 3 तरह की सुविधाएं लगातार इस हॉस्पिटल के अंदर चल रही हैं। आपको बताऊं कि महिलाओं के लिए डॉक्टर है, आपको आंखों का डॉक्टर है, साथ में दांतों का डॉक्टर है, और उसके बाद में अभी जनरल फिजिशियन और सर्जिकल स्पेशलिस्ट को भी रखने का उन्होंने अभी विदिन 2 या 3 महीने के अंदर उसकी भी सुविधा अभी हो जाएगी। तो हम जहाँ तक बात करूँ, मैंने आपको बताया नेत्र आंखों की स्त्री रोग विशेषज्ञ, दंत और चर्म के रोग के डॉक्टर कभी कभी ऑन कॉल बुलाए जाते हैं। यदि किसी तरह का कोई पेशेंट होता है, उसकी ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर बुलाया जाता है। 24 घंटे में हॉस्पिटल आपकी सेवा में खुला रहता है। स्टाफ रात और दिन लगातार आपकी सेवा करता रहता है। तो हम जानेंगे स्टाफ से कि आने वाले दिनों में क्या क्या और सुधार किए जाएँ। मैं जहाँ तक बात करूँ 24 घंटे एम्बुलेंस भी 24 घंटे सेवा में रहती है। जब किसी भी पेशेंट को ज़रूरत होती है एम्बुलेंस की, तो यहाँ से एक कॉल नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करोगे तो वहाँ पे आपकी एम्बुलेंस भी पहुँच जाएगी और आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अशोक गोयल मंगाली वाला इसीलिए जन सेवक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जनता की सेवा के लिए उन्होंने ठान लिया कि मेरा जो जीवन है, मैंने अपने परिवार को काफ़ी कुछ दिया और अभी मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर मैंने जन्म लिया उस जनता के प्यार को मैं आगे बढ़ाऊँ और जनता की जो मूलभूत सुविधा हैं, आपको बता दूँ चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार, उसके ऊपर वो लगातार काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी फैसिलिटी हैं। अभी हम पहुंचे हैं दंत विभाग में और हमारे साथ में डॉक्टर एलिस पुनिया। तो जानेंगे कि कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं और कौन कौन से ट्रीटमेंट बाहर से होते हैं या इधर से होते हैं। मैम नमस्कार। गुड मॉर्निंग। हेलो मैम, कौन कौन सी ट्रीटमेंट यहाँ पे कर पा रहे हो आप? लाइक एवरीथिंग, जो भी डेंटिस्ट्री में ट्रीटमेंट्स होते हैं, इम्प्लांट से लेकर एवरी सर्जरी, आरसीटीज, क्राउन्स, कोई भी ट्रीटमेंट, दांतों का टेढ़ापन ठीक करना, हर टाइप का ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। जी, मैं बात करूँ आरसीटी की, काफ़ी महंगा होता है कि लोगों को ये लगता है कि जो दंत का जो ट्रीटमेंट है करीब काफ़ी लंबा चलता है, 1 साल तक भी लगते हैं, जो तार वगैरह डाला जाता है और काफ़ी करीब 1 लाख का भी खर्चा आ जाता है। लेकिन जब चैरिटी के थ्रू होता है तो वो आसान हो जाता है। तो ये फैसिलिटी भी है क्या? हाँ जी, फैसिलिटीज़ सारी हैं, बस क्वालिटी, यू विल गेट ऑल द क्वालिटी ट्रीटमेंट जैसा आपको बाहर मिलता है। द एडवांटेजेस आपको बहुत कम प्राइजेस पे, बिकॉज इट इज़ अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, तो आपको बहुत कम अमाउंट पे, आपको बेसिक अमाउंट पे, और आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है। ये यहाँ का सबसे बड़ा एडवांटेज है। जी, ऐसी फैसिलिटी और हो जिसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाता है, यानी और सुधार किया जा सकता है, ऐसा कुछ और आपको चाहिए इसमें? नहीं, ऑलरेडी हम बहुत एडवांसमेंट्स में ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे कि इम्प्लांट्स है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट है, तो वो ही चल रहा है यहाँ पे। इम्प्लांट्स के द्वारा ही हम जो दांत लगाए जाते हैं जिनके दांत नहीं होते, इनफैक्ट ये नहीं है कि यंग पेशेंट्स इम्प्लांट करा सकते हैं, एज ओल्ड एज मतलब 70, 60, 80 कोई भी एज ग्रुप यहाँ पे आके इम्प्लांट करा सकता है, थोड़ा जांच करा के, बट सब कुछ होता है यहाँ पे। हम ये जानना चाहते हैं कि अपने हॉस्पिटल में कौन कौन सी सुविधाएं हैं और कौन कौन से पेशेंट किस तरह के आते हैं।
इस हॉस्पिटल में सारे तरीके के पेशेंट आते हैं, जैसे आजकल जो एलर्जी वाले पेशेंट्स हैं, आई फ्लू के पेशेंट्स हैं, और काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, सभी प्रकार के रेटिना मतलब पर्दे की जांच, सभी प्रकार की सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। साथ ही में हम लोग ऑपरेशन भी हर प्रकार का ऑपरेशन करते हैं। जैसे सफ़ेद मोतिया हो गया, उसमें एक फेको नाम की दूरबीन से जो ऑपरेशन होता है वो भी हम करते हैं। और अगर बहुत पका हुआ मोतिया है तो उसमें हम चीरे वाला ऑपरेशन भी करते हैं। नखूना है, उसमें भी हम ग्राफ्ट लगा के पूरा ऑपरेशन करते हैं। छोटी कोई गांठ हो गई है जिसको कैलेजियन बोलते हैं, तो उस प्रकार के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा हमारे अस्पताल में मौजूद है। रितेश जी, हमने अभी हॉस्पिटल का दौरा किया तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। मैं बात करूं, दंत चिकित्सा अधिकारी हैं, साथ में आई का भी है और अभी गायनिक का भी है। और आने वाले समय में क्या क्या और फैसिलिटी और बढ़ाने जा रहे हो? आने वाले समय में सर ये है, अभी जैसे आपने खुद ही देखा होगा, हमारे यहाँ पे 50 रुपये की ओपीडी फीस है जो 5 दिन चलती है, ठीक है। और जो हमारे हॉस्पिटल है उससे बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल चार्जेज हैं। और हमारे आँखों का भी ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं। जो बाहर जो हमारे जो ऑपरेशन होता है उससे भी नॉमिनल चार्जेज में हम ऑपरेशंस करते हैं। और बात रही आपकी कि हम इन फ्यूचर हम क्या क्या फैसिलिटीज़ आगे देंगे, हमारा ये चल रहा है कि अभी डॉक्टर हम लेना चाह रहे हैं, मेडिसिन के डॉक्टर, ऑर्थो के डॉक्टर लेना चाह रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी और भी हमारी अच्छी फैसिलिटी हो, जिससे हम चाहेंगे मल्टी स्पेशलिटी सारी फैसिलिटी यहीं पे सभी एक ही छत पे सभी पेशेंट को यहीं पे सारी फैसिलिटी मिले। अभी आने वाले समय में सर्जिकल, मेडिसिन और ऑर्थोपेडिक की डॉक्टर की सुविधा भी बढ़ा दी जाएगी। एक ही छत के नीचे सभी तरह की डॉक्टर मिलेंगे ताकि किसी भी तरह की पेशेंट को इधर से उधर न जाना पड़े और एक सस्ते तौर पर इलाज हो सके। आपको पता है कि मेडिसिन के अंदर काफ़ी पैसा लगता है, हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक परिवार का काफ़ी बजट खराब हो जाता है। लेकिन अशोक गोयल मंगाली वाला की कार्यक्रमों से बना ये हॉस्पिटल लगातार हरियाणा के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है और लोगों को सभी तरह की फैसिलिटी देता जा रहा है। तो हम प्रार्थना करेंगे कि लोगों से एक बार आके विजिट करें, कि आप भी अशोक गोयल मंगाली वाला की टीम से जुड़ें और उनका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि आज इस दुनिया में ऐसे समाज सेवक दोबारा आपको नहीं मिलने वाले। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।